हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। और कल हमने पढ़ाई की थी नेचुरल नंबर के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ाई की थी होल नंबर्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ाई की थी इंटीजर्स के बारे में। और ऐसे हमने पता किया था कि पाई ये एक रेशनल नंबर है या फिर नहीं, अंडर रूट 2 और ऐसी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। कैसे हम पता करेंगे बिना डिवाइड किए हुए कि कोई नंबर डिवाइड होगा या फिर नहीं हमारे गिवन नंबर से। जैसे कि 2 से नंबर अगर हमें डिवाइड करना है तो ये डिवाइड होगा या फिर नहीं, हम बिना डिवाइड किए ही पता कर सकते हैं। जैसे ये नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6। ये एक नंबर है, बड़ा सा नंबर है 1,23,456। ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं, इसके लिए हम सिर्फ लास्ट वाला नंबर चेक करेंगे 6 को। अब ये अगर 6 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि 6 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट के नंबर हम देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। अगर लास्ट का नंबर 0 है या फिर 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तब जो नंबर बनता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ये हमारी 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन होती है। बात करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी के बारे में कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं। और उससे पहले ये बताइए कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं। 1748 क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं? हम कह सकते हैं बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है और 8 2 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा? ये हम पता करने वाले हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं। इसके लिए हम अपने नंबर का सम करते हैं, हम अपने नंबर को ऐड करते हैं और फिर पता करते हैं कि वो नंबर डिवाइड होगा या फिर नहीं। जैसे ये लिखा है 3 4 एंड 7, ये नंबर हमको दिया गया है और हमको पता करना है कि हमारा ये गिवन नंबर 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं। इसके लिए हम नंबर्स को ऐड करेंगे। 3 एंड 4 कितना? 7 7 7 14। क्या 14 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए दूसरा कोई लेते हैं, 3 4 3 7 2 9। चेक करते हैं। 3 एंड 4 7, 7 और 3 10। 10 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और इसकी बात करते हैं 7 और 2 9 और 9 और 9 18। क्या 18 3 से डिवाइड होता है? होता है, तो इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये 18 हुआ था और 18 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई रूल पे। क्या यहाँ पे दिख पा रहा है कैमरे में? ओके। डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4 में हम ये चेक करते हैं, जैसे हमने 2 से चेक किया था। ये नंबर था 1 2 3 8 और 6। अगर ये नंबर है हमें 2 से डिवाइड करना, 2 से चेक करना है अगर, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ लास्ट का नंबर चेक करेंगे, लास्ट का एक नंबर चेक करेंगे और देख लेंगे कि अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं 4 की, तो 4 होता है 2 इंटू 2। तो हम अब की बार एक बार नहीं, हम एक नंबर नहीं, हम 2 नंबर चेक करेंगे। 8 और 6 मतलब कि 86। हम चेक करेंगे कि 86 को चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है या फिर नहीं, सिर्फ 86 को। अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं और हम बोलेंगे कि ये डिवाइड हो गया फिर नहीं। अब डिवाइड कर लेते हैं 4 से 86 को। 4 से 86 को 4 2 जा 8, ओके, 6 आया, 4 1 जा 4 और कितना बच गया 2। ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं कर पाया 86 को, इसलिए हम बोलेंगे कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसी जगह पे नंबर ऐसे होता 3 4 और 8 8, अब हम देख के ही कह सकते हैं कि लास्ट में 2 नंबर हैं 88 और ये 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 88 है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं अब इसके बाद हमें पता करना है कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या फिर नहीं। ये कैसे पता करते हैं हम? अच्छा, 5 टेबल पढ़ते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब हम ये देख रहे हैं कि हर एक बार 5 0 5 0 5 0 यही रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 की टेबल में कितने भी टाइम पढ़ते चले जाएं 0 और 5 ही रिपीट होने वाले हैं। तो हम बोल देंगे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट में 5 और 0 नहीं है तो वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये नंबर 4 3 7 5, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा? होगा। हाँ, 7 3 8 5 9 2 4 7 8 2 0। अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या फिर नहीं, इसके लिए हम पूरा नंबर नहीं चेक करेंगे, सिर्फ हम लास्ट का नंबर चेक करेंगे। क्या ये 0 और 5 में से कोई एक नंबर है? हाँ है, बस हो गया, ख़त्म, हमारा नंबर हो गया कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हमारी किसकी बारी आती है? 6 की। 2 हमने देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लेते हैं। बताइए 6 किस नंबर की टेबल में आता है? 2 3 जा होता है ना। तो हम दोनों चेक करेंगे। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे कि 6 की टेबल 12 होती है। अब देख लीजिए 12 2 से भी डिवाइड होता है, 2 6 जा 12, और 3 से भी डिवाइड होता है, 3 4 जा 12। हम दोनों प्रॉपर्टी लगा देंगे, लास्ट में देख लेंगे कि क्या लास्ट में, जैसे हमें नहीं पता कि 12 जो है ये 6 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, तो हम लास्ट का नंबर चेक कर लेंगे। लास्ट में 2 है, मतलब कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। पहला क्लियर हो गया। इसके बाद 3 से देखते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं। तो 3 से डिवाइड करने के लिए नंबर्स का सम करते हैं। 1 और 2 को ऐड कर लिया, कितना हो गया? 3, और 3 से डिवाइड होता है, इसलिए नंबर 2 से डिवाइड। वैसे ये बहुत आसान था, इसमें आसान कोई बड़ा सा देखते हैं। जैसे ही क्वेश्चन है 1 4 5 8, ये क्वेश्चन 6 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। इसके लिए हम लास्ट का नंबर देखते हैं, क्या है? 8 है। 8 2 से डिवाइड होगा, तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? अच्छा 3 से देखते हैं। ये तो पहला वाला हमारा कंडीशन एक टिक हमारी लग गई कि 2 से डिवाइड तो ये हो रहा है। अब देखते हैं क्या ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, और 18 3 से डिवाइड होता है? होता है, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, मतलब दूसरी टिक भी लग गई, और मतलब ये 6 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं 2187। करिए, आप लोग करिए और बताइए कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो गया फिर नहीं। हम देख के बोल सकते हैं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 है और 7 2 से डिवाइड नहीं होता है। अगर 2 से नहीं डिवाइड होता 6 कहाँ से डिवाइड होगा? खत्म, यहीं पे बात खत्म हो गई। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से कहाँ से? बहुत दूर की बात है 6। पहला ही स्टेप ये क्लियर नहीं पाया, एक भी टिक नहीं लग पाई। एक और करते हैं। ये नंबर क्या ये 2 से डिवाइड मतलब 6 से डिवाइड हुआ है फिर नहीं? तो लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या है? 6 है। 6 2 से डिवाइड होता है, मतलब कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, एक टिक लग गई। अब 3 से होता है फिर नहीं, तो इसके लिए ऐड करेंगे 6 और 2 8, और 8 और 1 9, और 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, मतलब कि डबल टिक भी लग गई, और डबल टिक लग गई मतलब कि नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी और 3 से भी, मतलब कि 6 से भी ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 7 से डिवाइड करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन एक ट्रिक होती है जो कि मज़ेदार होती है, फन होता है इसमें। इसमें जैसे ये नंबर है 343, इसमें होता ये है कि अगर इसका डबल कितना हो जाएगा 6, इसको बाकी बचे नंबर से माइनस कर दें, 34 में से माइनस कर दें, तो जो आता है अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर डिवाइड होता है। 34 में से 6 गया, कितना हो जाएगा? 28। 4 गया, 30 बचा, फिर 2 और गया, 28 बचा। 28 क्या 28 डिवाइड होता है 7 से? 7 चौक 28, मतलब कि ये नंबर भी डिवाइड हो। ठीक। 347
अब ये नंबर डिवाइड होगा या फिर नहीं 7 से, तो हम इसका डबल 14 बाकी बचे हुए नंबर से माइनस कर देंगे। 34 में से 14 गया, 10 गया तो 24 बचा, 4 बचा 20, मतलब 20। ठीक है, और क्या ये डिवाइड हो रहा है 7 से? मतलब नहीं हो रहा है ना, मतलब कि नहीं होना चाहिए। ठीक, बस इसमें इसको तो बता दीजिए ना। एग्जांपल एक दो और ले लो, और एग्जांपल और एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे लिखा है 357। अब इसका डबल 14 माइनस कर देंगे 35 बाकी बचे नंबर से। 35 में से 14 गया, 10 गया तो 25 बचेगा और 4 गया 21 बचेगा। क्या 21 डिवाइड होता है 7 से? हाँ डिवाइड होता है। इसका मतलब 357 भी डिवाइड होगा। और सिंपल सा 7 5 जा 35 और 7 1 जा 7। हम यहाँ से भी देख रहे हैं डिवाइड हो जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं, हम बोल कह सकते हैं है ही है 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 8, कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा या फिर नहीं, ये हम देखने वाले हैं। 8 से हमने क्या देखा, जब 2 से देखा था हमने, तो हम लास्ट का एक नंबर चेक कर रहे थे। 4 मतलब 2 × 2, तो हमने लास्ट के 2 नंबर चेक किए। जब 8 करेंगे तो लास्ट के 3 नंबर चेक करेंगे। ये नंबर लिखा है 1 2 3 4 6 7 8 1 2 5। अब ये नंबर देखने के लिए पूरे नंबर को हमें डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ लास्ट का नंबर जो है 1 2 5 इसी नंबर में डिवाइड कर देना है हमें 8 से, सिर्फ इसको, इतने को। और अगर ये डिवाइड हो जाता है तो आंसर हमारा हो जाएगा कि हाँ ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अगर नहीं होता है तो फिर नहीं होगा। 8 से करेंगे 8 1 जा 8, 4 बचा 45, 8 5 जा 45, रिमाइंडर बच गया, मतलब कि ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल 1728, एक फेमस नंबर है जिसको हार्डी रामानुजन नंबर बोलते हैं। डिवाइड करते हैं इसको, हम पूरा नंबर नहीं करेंगे, सिर्फ हम इतने को करेंगे 7 to 8 को। 8 9 72 और 8 एकम 8 कट गया, ये नंबर लास्ट के 3 नंबर्स कट गए, इसलिए हम बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ही सारा हम लास्ट के 3 नंबर चेक करेंगे। अगर हमें 16 से चेक करना हो तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे लिखेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो अब की बार हम 4 नंबर चेक करेंगे, ऐसे हम 16 का लेते हैं। बताइए 555 क्या 5 से डिवाइड होगा या फिर नहीं, क्या लगता है? लास्ट में क्या है, 5 है, और 5 है मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 9 देखते हैं। अब जब हम 3 से देख रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, नंबर्स को ऐड कर रहे थे। अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा था, अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो जा रहा था तो वो नंबर 3 से डिवाइड था। 9 वाले में क्या करना है, हमें नंबर जो भी नंबर है 7 to 9 है, 7 और 2 9 9 9 18। 18 को हमें डिवाइड करना है, और किस नंबर से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। क्या 9 से नंबर डिवाइड हो जा रहा है? हाँ हो जा रहा है, मतलब कि ये नंबर 9 से, ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। इस बार हमें 3 से नहीं करना है। 3 के केस में हम 3 से कर रहे थे, 9 के केस में हम 9 से डिवाइड करेंगे। और अगर ये डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं 1245, 5 और 4 9, 9 2 11 और 11 और 1 12। इसका सम आया 12। अब 12 क्या है, 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 12 3 से डिवाइड तो हो जा रहा है, मतलब कि ये नंबर 9 से नहीं सही लेकिन 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये अंतर होता है 9 से डिवाइड करने में और 10 से डिवाइड करने में। बस आपके 11 बचा इसके बाद, और उसके बाद खत्म है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10 कि कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, हम कैसे पता करेंगे। हम सभी लोगों ने 10 की टेबल पढ़ी होगी और हमने हर बार देखा है कि 10 की टेबल में 0 आता है,
10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। हर एक नंबर के लास्ट में क्या है, 0 है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होना ही होना है। जैसे कि ये नंबर 1 2 4 6 0। अब यहाँ तक तो क्लियर था कि नहीं होगा डिवाइड 10 से, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 0 लगा दिया ये नंबर 10 से डिवाइड हो गया। और ऐसे ही हमें हर एक केस में करना है। अगर लास्ट में 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। बताइए ये होगा या फिर नहीं? वैसे इससे आसान कुछ होगा नहीं। 2 3 4 6 8 7 0 10 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा? अब होगा या फिर नहीं? अब नहीं होगा। बस यही बात है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट 11 से डिवाइड करना है। जैसे नंबर है 1342, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा? इसके लिए हम ये देखते हैं। 11 से डिवाइड करने में ये होता है कि जो सम अंक पे हैं और जो विषम पे है उनका अंतर। जैसे विषम पे कौन कौन है? 2 है और 3 है। ये पहले प्लेस पे, ये दूसरे प्लेस पे, ये तीसरे प्लेस पे, चौथे प्लेस पे। मतलब विषम जगहों पे 2 है और 3 है और सम जगहों पे 4 और 1 है। तो इनका सम 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा? 5। और सम जगहों पे जो संख्याएं हैं उनका योग कितना हो जाएगा? 4 1 5। इनका अंतर अगर 0 आ गया या फिर 11 खुद ही आ गया तब वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है, अन्यथा नहीं होता है। जैसे इसमें देखा हमने कि ये 0 हो गया। अब डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 1 जा 11, कितना बचा? 2 24 में कितनी बार जाएगी? 2 बार टेबल। तो 11 2 जा 22, फिर 2 बचा और 22 हो गया। 11 2 जा 22, पूरा का पूरा टेबल चला गया। तो ऐसे ही हम नंबर्स देखेंगे। हम सम जगहों पे जो नंबर्स हैं उनका सम और विषम जगहों पे जो नंबर हैं उनका सम, उनका अंतर निकालेंगे। अगर वो 0 है या फिर 11 है तब वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, और सारे केसों में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये नंबर बताइए 1331, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा या फिर नहीं? हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विषम जगहों पे क्या है? 1 है और 3 है, और सम जगहों पे 3 है और 1 है। हम इनको जोड़ते हैं। यहाँ पे जो विषम जगह हैं उन पे 3 और 1 4 आया। माइनस करेंगे जो सम जगहों पे हैं 3 और 1 4। 4 - 4 कितना? 0। और 0 आ गया मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। और करके देख लेते हैं। 11 1 जा 11, 2 बचा 23, 11 2 जा 22, 1 बचा 11, 11 1 जा 11, कैंसिल हो गया। यही हमारा था डिविजिबिलिटी रूल। हमारा डिविजिबिलिटी टॉपिक ख़त्म है। ओके, और इसका अब हम एग्जांपल देखते हैं। 11 का एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये नंबर है 7 3 2 5 4 1। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा? करते हैं। जैसे विषम जगहों पे 1 है, फिर 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे अलग हो गया, सम हो गया। फिर इस पे क्या है? अच्छा जोड़ लेते हैं। सम कितना है? 1 और 5 6 और 3 9। इसका अंतर करना है। 4 सम जगहों पे जो है 4 और 2 6, और 6 और 7 13, 9 13। अंतर कितना हो गया? 4 हो गया। और ये ना तो 0 है ना ही 11 है, मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें, अब देखते हैं 1 और 5 6 और 3 9 और 4 13। अब ये भी 13 बन गया, और 13 और 13 का डिफरेंस कितना हो गया? अब 0 हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही हम 11 से, अच्छा यहाँ से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान चीज़ होती है। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 51 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसी का यूज करके आप 5 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ लिखिए, और बीच में 5 और 1 को ऐड करके लिख दीजिए। 5 और 1 6, 5 61। ये 51 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो 63 को मैं अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 यहाँ किनारे, 3 यहाँ पे, और 6 और 3 9। हमने लिख दिया 693। आप बताइए इसको। 53 11 जा कितना हो जाएगा? 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और बीच में कितना? 5 और 3
8, तो हमने 583 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही बहुत सारा कर सकते हैं। 72 11 जा, तो 700 पहले ही हो गया, 7 और 2 9 होता है, 790 और 2 81 11 जा 800 हो ही गया, 8 और 1 90 हो गया और फिर 1 यहाँ पे लास्ट में। तो ऐसे में 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक भी हमने साथ में सीख ली है। तो इस तरह से हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है। 2 3 5 2 3 4 और 6 5 6 7 8 9 10 से लेके 11 तक की लगातार हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी है। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए 1 का कोई मतलब नहीं है। कल हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन के बारे में, क्योंकि ऐसा हमसे आग्रह किया गया है कि आप मेंसुरेशन पढ़ाइए सर। तो कल हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग क्लास को लगातार लेते रहिए और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई करते रहिए। आपको किसी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग को हेल्प करने के लिए यहाँ पे तत्पर है। थैंक यू क्लास।